वहाँ एक यादव जी थे और एक पंडित जी थे। दोनों लोग वहाँ बैठे थे। वहाँ एक लड़का लाठी लेकर बैठा था, जहाँ हम लोग को घेरा गया। हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए। ये समझ लीजिए कि इतना तकलीफ़ है कि सिर्फ़ मैं ज़िंदा मेरी लाश समझ लीजिए, है ना? मेरा मेंटली इतना डिस्टर्ब मैं हो चुका हूँ। पेपर में आया कि बलिया जिला में 5 हत्या ऐसी हुई जो बारात में लोग जाते हैं खुशी में, और खुशी में या दुःख की बात आ रही है, अब बारात में जा रहे हैं तो कुछ आदर्श कुमार 17 वर्षीय मेरा इकलौता पुत्र था और इकलौते पुत्र के खोने के बाद उस परिवार में और उस माँ वो बाप जाने में किसी को छोड़े नहीं कि ये बच कर जाए, क्योंकि जब वो इतना मारे, जब ये लोग बेहोश हो गए तो उनका ब्लड का उल्टी हो गई, तो इसका मतलब को समझ गए कि सब मर गए, तभी वो जाकर जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि रुपवार भगवानपुर के कुछ लोग छोटकी नरही से बारात करने के लिए पंडितपुरा तिवारी थाना फेफना अंतर्गत गए थे और वहाँ पे जो बारात गई थी, बारात के समय पछाना के समय थोड़ा सा कुछ बहसबाजी हुई थी। 100 नंबर आया था, समझाया बुझाया। उसके बाद से जब यहाँ के लोग जो रुपवार भगवानपुर के जितने लोग गए थे बारात करने के लिए, तो इन लोगों का काम हो गया था, बारात कर लिए। फिर वापस अपने घर आ रहे थे, उसी बीच वहाँ के कुछ लोगों ने गैंग बनाकर और प्लान के तहत इन लोगों पे हमला कर दिया। और हमले के दौरान जो है कि बहुत सारे लोगों को चोट आई थी, जिसमें जो आदर्श कुमार थे उनको गंभीर चोट आई थी और जिसका इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी कहानी में थोड़ा-सा कुछ कहानी अधूरा रह गया था। हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो झगड़ा हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो अभी हम थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? राकेश कुमार। आप लोग किस तारीख को यहाँ से बारात करने गए थे? 17 तारीख को। तो आप लोग कितने लोग गए थे? यहाँ से हम लोग 8 लड़के थे। यहाँ से रुपवार भगवानपुर से कहाँ गए? यहाँ तिवारीपुर, पंडितपुर। नरही अरे हम लोग 2 लोग लड़का गए थे। और बाकी लोग डायरेक्ट चले गए? हाँ, डायरेक्ट वहाँ गए थे। तो वहाँ पे बारात पहुँच गई थी। बारात पहुँच गए थे। फिर क्या हुआ? बारात परसौना हो रहा था, वहाँ लाइट कम था, तो हम लोग मोबाइल जला के दिखा रहे थे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो लड़का बहुत बार आया है, बहिनचोद मदरचोद। काहे लाइट जलाए तो वो लोग गाली दिए? हाँ, इसी पे थोड़ा हुआ धक्का-मुक्की। बाकी बाद 100 नंबर आया, वो लोग तो नीचे उतरा भी नहीं, समझा के चल गए। 100 नंबर आया था, समझाए, चले गए। उसके बाद हम लोग सोचे कि मामला शांत हो गया, खाना-वाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। इतनी छोटी-सी बात थी, जिस मतलब कि बस परछावना के समय जो द्वार पूजा के समय लाइट की दिक्कत थी, आप लोगों ने लाइट जला दिया, उस पे उन लोगों ने गाली दिया। यही बस छोटी-सी दिक्कत थी। बस यही दिक्कत थी। उसके बाद हम लोग खाना-वाना खा के निकले, 500 मीटर होगा। हम लोग जैसे निकले, वहाँ सब लोग घेर लिए हम लोग को। घेर लिया, हम लोग तो गाड़ी पे ही बैठे थे, फिर लाठी-डंडा, रॉड-वॉड था उससे मारने लगे हम लोग को। हम लोग तो वहीं पे गिर गए, बेहोश भी हो गए। कितने लोग थे? वो लोग तो कम से कम 15 से 16, 17 होंगे। लाठी डंडा-वंडा लेके खड़े थे वहाँ पे। कहाँ-कहाँ चोट आई थी? कितने लोगों को चोट आई थी? हमको तो यहाँ पे लगा है, दोनों कंधा पे, सर पे लगा है 2-3 जगह। आप गए थे, क्या नाम? नीतीश कुमार। तो जब वो लोग आप लोगों को आगे घेर लिए तो आपको मतलब आप लोग देखे कि भाई कोई हम लोगों को घेर रहा है आगे से? हम्म, हम लोग बाइक पे बैठे थे, आगे जा रहे थे, बाइक से 3 लोग, 3 बाइकें थी। हम लोग एक बाइक पे 3 लोग थे। आगे गए, अंधेरा था, डंडे लेके कम से कम वो 7-8 लोग खड़े थे। जैसे जैसे हम लोग गए और वो लोग तुरंत डंडे से हमले करने लगे हम लोगों पे। जैसे जैसे हमले करने लगे वो और बढ़ते गए। कम से कम बढ़ते बढ़ते 16-17 लोग हो गए। हाँ। मतलब बचने का मौका नहीं मिला आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। वो मारते गए हम लोगों को, हम लोग बचाव करते गए, फिर भी वो लोग इतने थे कि हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। आपके सर पे चोट लगी, कितनी जगह चोट लगी? 2 जगह लगी है। गए थे वहाँ पे, तो आप लोग जब से कि आप लोगों को नहीं महसूस हुआ लगा कि मतलब कोई आगे हम लोग को फिर घेरेगा? ऐसा कुछ महसूस पहले नहीं हुआ था। हाँ, या होता तो हम लोग वहीं रुक जाते, नहीं तो पहले से इन्फॉर्म करते 112 नंबर को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसे हम लोग वहाँ से जिस मोड़ से मुड़ना था, उसी मोड़ पे वो लोग खड़े थे।
112 नंबर आई थी, समझाई बुझाई, उसके बाद आप लोग बेफिक्र हो गए। देखिए 112 नंबर आई तो हम लोगों से बात नहीं की। 2-4 गार्जियन वहाँ के थे, उन्हीं लोगों से बात की और वहाँ से तुरंत वो रिटर्न हो गई, 5 मिनट तक भी नहीं रुकी। और वो लोग जो भी अपराधी थे, वो तुरंत वहाँ से चले गए। हम लोग सोचे कि छोड़ो जाने दो, पिए खाए हैं वो लोग तो चले गए। और आधा 1 घंटा के बाद हम लोग भी थोड़ा-सा नाश्ता किए, वहाँ से निकल लिए। इधर आने के बाद अब इधर सब रास्ते में सब घेर कर हम लोगों को मारने लगे। यही मामला था कि बस परछावन पे आप लोगों ने लाइट जला दिया था? बस यही मामला था और कुछ नहीं था। आप लोग भी गाली दिए थे? नहीं गाली-वाली नहीं दिए थे, हमने बोला यही कि आपके द्वार का ये बड़कपन है कि आप ऐसे कर रहे हैं। हमारे दरवाजे कभी चल कर देखिएगा, हम लोग कैसा आपको व्यवहार करते हैं। बस यही हम लोग बोले थे। उधर से कौन गाली दिया था? उधर से गाँव वाला था कि अब पता ना कौन था, लेकिन वो बता रहे थे कि वो गाँव वाला ही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो कि अगुआ थे, वो भी वहीं मौजूद थे, जी, तो जी। उनके तरफ से किस प्रकार का व्यवहार किया गया? वो तो मानिए कि वो मेन वही है, झगड़ा कराने वाला मेन वही है। जी। और एक और बात बताया जा रहा है कि जिस मोहल्ले में आप लोग बारात करने गए थे, उस मोहल्ले के बाद दूसरे मोहल्ले में आप लोगों को घेरा गया था, वहाँ पर मारा-पीटा गया। जी, हम लोग जिस मोहल्ले से निकल कर आए थे, आगे एक मोहल्ला था, इधर बगल में पंडित जी लोगों का भी रूम है। अगर हम लोगों को जहाँ घेरा गया, वहाँ एक एक चक्की का है, राइस मिल है, वहाँ एक यादव जी थे और एक पंडित जी थे। दोनों लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ एक लड़का लाठी लेकर बैठा था, जहाँ हम लोग को घेरा गया। हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए कि चाचा ऐसा बात है, हमको 5 मिनट तक का समय दीजिए ताकि छुपने के लिए? जी, हम 112 नंबर चाहे कहीं से हम अपना बर बचाव कर लें। एक बार भी नहीं सुने। कई बार उनसे गिलगिलाए हम कि चाचा हमको 5 मिनट का बस समय दीजिए, एक बार भी नहीं वो दरवाज़ा खोले। लास्ट में समझ लीजिए हम लोग अपना जैसे भी पिटा कर जैसे भी थोड़ा-सा बर बचाव किए, उन्होंने ललकार कर और मरवा दिया कि मार दो, मार दो। वो लोग बोल भी रहे थे कि मारो, मारो। ये कह रहे हैं कि जो डांसर गया था आप लोगों के साथ, उसको चोट नहीं लगी? नहीं, उसको तो वो खोल कर अंदर घुसा दिए डांसर को और हम लोगों को घुसने नहीं दिए। डांसर से हमारी बात हुई तो वो डांसर बता था कि हम बहुत चिरौरी विनती किए कि छोड़ दीजिए, मगर फिर भी नहीं छोड़े। वो हम लोग जब बेहोशी हालत में गिर गए, तो बता रहे थे कि बहुत मैं उनके पैर पर और बहुत उनसे रिक्वेस्ट किए, तब वो जाकर छोड़े थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब तक मतलब क्या कार्रवाई हुई है पुलिस हम प्रशासन की लोग तरफ यही से? चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसमें हमारा एक भतीजा आदर्श कुमार को ये धारदार हथियार से मार दिया सर पर, वो डेथ कर गया। तो उसमें जितना कड़ी से कड़ी हो सज़ा हो, जितना अपराधी हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब तक जो शासन प्रशासन की प्रक्रिया रही है, उसपे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या हैं, थोड़ा-सा अभी 2-4 दिन का वो भी लोग भी समय दिए हैं। अगर उसमें देखिए वो खरा उतर जाते हैं, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ, प्रशासन से हम संतुष्ट हैं। जी। तो और भी लोग हैं, मौजूद हैं गाँव के लोग, क्या लगेंगे यहाँ के? हम लड़के के बाबा हैं। कितना तकलीफ़ हो रहा है कि आपका नाती जिसके साथ आप उठते-बैठते, खेलते थे? यही समझ लीजिए कि इतना तकलीफ़ है कि सिर्फ़ मैं ज़िंदा मेरी लाश समझ लीजिए, है ना? मेरा मेंटली इतना डिस्टर्ब मैं हो चुका हूँ कि मेरे को ये क्षमता नहीं है बात करने की। एक जो है वही लड़का इतना होनहार लड़का था, है ना? कि ये कि वो दोनों लड़के हैं, एक ये हैं या ये एक हैं, एक ये विकलांग हैं। इनका ये लड़का है, इनका जो है आदर्श कुमार जिनका डेथ हो गया, हाँ? यही जो है घर के कर्णधार थे। और बताइए कि उनको अगर सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, शासन प्रशासन इस पर मौन रहेगा, तब हम लोगों के ऊपर और क्या गुज़रेगी। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि शासन सख्त सख्त सज़ा दे और उन लोगों को जैसे मृत्युदंड दिया है, उसी तरह से जो उन लोगों का जो है फांसी का करवास हो। तब हम लोग की आत्मा को थोड़ा-सा जो है ये मिल सकता है। आप पिताजी हैं। उस दिन जिस दिन घटना हुई, तो आप कहाँ थे और कब जानकारी मिली थी? धन्यवाद आपको। मैं सुनील कुमार गौतम, रूपवार भगवानपुर। घटना के दिन हम तो थे रहे जिला पर थे। आए शाम को सूचना मिली जैसे 7-8 बजे पहुँचे घर पे आवास पे, तो पता चला फ़ोन आया टेलीफ़ोन कि बारात में जो है ये लोग गए हैं और वहाँ
मैंने कुछ हुआ है कहा सुनी। जब कहा सुनी की सूचना हमें मिली तो हमने मना किया कि आप लोग वहाँ मत रुकिए, आप लोग फ़ौरन तुम लोग घर चले आओ। इसलिए कि अक्सर बारात में विवाद हुआ करता है। तो ये लोग बताए कि नहीं, जो बात विचार हुआ है और जो कहा सुनी हुई है उसमें जो है 112 नंबर डायल आई हुई है पुलिस, और दोनों पक्षों से बात हो रही है और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर 112 नंबर की पुलिस ने समझाया बुझाया और शांत कराया। अब ये लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे हो गए कि जब एक बेफिक्र हो गए। हाँ, निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए कि जब पुलिस आई है समझाई है तो अब ऐसा कुछ है नहीं। अब ये और सोचे कोई बड़ी बात भी नहीं थी जैसा बताया जा रहा है। कहीं कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि कहीं कोई बड़ी बात थी, वही लाइट को लेकर के ही थोड़ी सी कहा-सुनी हुई थी बस। और उतने पर ही ये लोग उग्र रूप धारण कर लिया और ये लोग जैसे खाकर भोजन करके वहाँ से जब घर को वापस हो रहा है, बारात से 250-300 मीटर की दूरी पर एक राइस मिल है। उस राइस मिल पर पहले से वो घात लगे, प्री प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से लाठी, डंडे, राड, हाँकी, तलवार, जो भी धारदार हथियार हैं, इन सारे चीज़ों से लैस होकर के जैसे इनकी गाड़ी पहुंचती है राइस मिल के पास, वो एक बिल्कुल आक्रामक मूड में थे और ऑटो मैंने बिल्कुल पीटना शुरू कर दिए। इस कदर मारे लोग, जिसमें आदर्श को गंभीर चोटें आई सर पे। चोटिल तो सभी लोग हैं, सबका सर फटा है, किसी का पैर टूटा, हाथ टूटा, मैंने सर पर अधिकांशतः लोगों को चोट है। आपका एक ही बेटे थे। आदर्श कुमार 17 वर्षीय मेरा एकलौता पुत्र था और एकलौते पुत्र के खोने के बाद उस परिवार में और उस माँ बाप पर क्या गुजरती है, इसको आकलन कर सकते हैं। वो चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, धरती पर गिर कर छटपटा रहा है और चिल्ला रहा है कि अंकल जी मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है। उसके बावजूद भी निर्दयी लोगों को थोड़ा सा भी दया नाम की चीज़ नहीं आई। इतना लाठी बरसाया, इतना मारते रहे राड और लाठी से, जिससे उसकी सर में गंभीर चोटें आई। वहीं ब्लड की उल्टी भी किया वो लड़का और वहीं से हालत उसकी बहुत गंभीर हुई। क्या कहेंगे जब आने वाले समय भी मान लीजिए शादियाँ होंगी, विवाह होंगे, बारात जाएगी, बारात आएगी, तो उसमें और लोगों से क्या कहेंगे जो समाज के लोग हैं, जो शादियों में जाते आते हैं, थोड़ी-थोड़ी बहस के लिए बसबाजी करते हैं या मार-झगड़ा करते हैं? या कुछ लोगों का एक इच्छा ही होती है कि नहीं, हम इनको बदनाम ही कर देंगे, इनके घर पे आएगी बारात तो हम झगड़ा करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? हर गांव में अराजक तत्व के लोग हैं, उनकी मंशा है और हिंसक विचारधारा के लोग हैं। वो किसी भी शुभ काम में और मांगलिक काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो ऐसे मांगलिक और शुभ कामों में बाधा पहुंचाते हैं या आक्षेप पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको पनिशमेंट मिले, भविष्य में आने वाले किसी भी बारात और मांगलिक कार्यों में इस तरीके की वारदात न कर सके। वकील साहब हैं, जानेंगे कि जो इस प्रकार की घटनाएँ जो हो रही हैं आए दिन, तो जिस प्रकार चुनाव से पहले गाँव के कुछ मुख्य लोगों को पकड़ा जाता है, उनका चालान किया जाता है कि भई ये व्यक्ति संदिग्ध है, ये झगड़ा कर सकता है या बवाल कर सकता है। वैसे क्या लगता है कि शादियों में भी ऐसे करना पड़ेगा? जिस गाँव में बारात आएगी, उस गाँव में मतलब संदिग्ध लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी, ये तो बात आपने सही कहा। जब यही माहौल है, ये जो आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, सुना, पेपर में आया कि बलिया ज़िला में 5 हत्या ऐसी हुई जो बारात में लोग जाते हैं खुशी में और खुशी में ये दुःख की बात आ रही है, अब बारात में जा रहे हैं, तो कुछ घराती पक्ष के चाहे कुछ ऐसे लोग हैं टिपिकल के जिनका मूडे रहता है कि नहीं हमें किसी बात को लेकर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और वो कुछ लोग का यही रहता है कि गाँव में विवाद रहता है उस परिवार से, तो जाकर बीच में बाधा डाल देते हैं। तो ऐसे आदमी को चिन्हित करें और ऐसा जब सिस्टम है तो आने वाला समय में तो लगता है कि लोग जिसका विवाद है चाहे किसी बात की हो है तो इस तरह डर भय पैदा हो जाएगा और वो पहले से सूचित करने की ये आदमी से हमारे परिवार में जो शादी ब्याह है जो बाराती आएंगे उसमें ये बाधा डालेगा चाहे कोई उत्पन्न ऐसा करेगा जहाँ से हिंसक हो सकती है तो इस पर तो नज़र रखना ही पड़ेगा जब ऐसे हो रहा है तो। बाकी एक सवाल छूट गया था कि मतलब कि जो घराती पक्ष के लोग थे, जिस घर पे बारात गई थी, उस घर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं न हुई है वहाँ पे? उस घर के भी लोग उसमें कुछ संलिप्त थे। अगर वो लोग चाहे होते तो शायद ऐसी कुछ घटना नहीं होती, क्योंकि गांव में चाहे कोई भी हो उनका तो वर्चस्व वहाँ पे है ना।
अगल बगल के जो भी लोग हैं वो तो जानते हैं कि कौन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके प्रति तो उन्हें सचेत रहना चाहिए, चाहे बता सहयोग करना चाहिए था। उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए कि भाई कोई बर्दाश्त न होने पाए, इस मांगलिक कार्य में कोई उस तरीके के अहिंसक कार्य न हो सके, जिससे यहाँ का माहौल और वातावरण बदले। सर क्या कहेंगे शासन प्रशासन से इन सब गतिविधियों के लिए? शासन प्रशासन देखिए कानूनी दावपेच के सिस्टम से एक अचानक आप हम हैं किसी बात को बहस हो जाती है तो तत्काल मारा पीटी होता है चाहे कुछ बात होती है तो ये अचानक दिमाग में उत्पन्न होता है कि मैं इसका सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन 4 घंटा 5 घंटा 2 दिन 1 दिन जो गैंग बनाना वो दिमाग की कुर्फात होती है कि नहीं हमको हत्या करना है, हम मारना है और वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर ये इरादा ही बनाकर वो लोग ने गोल बनाया। ये समुचित 10-20 जो आदमी का वहाँ पर जमात तैयार किए और दिमाग में वो किए कि हम लोग इतना मारेंगे कि उन लोग की हत्या हो जाए। ये तो अब पता ना खुदा ना खास्ते ये तो है कि इन लोग की जान बच गई, लेकिन वो अपने दिल दिमाग से जैसे ये इन लोग से बात हुआ, जैसे ये लोग बता रहे हैं, वो जाने में किसी को छोड़े नहीं कि ये बच कर जाएँ। क्योंकि जब वो इतना मारे, जब ये लोग बेहोश हो गए, तो उनका ब्लड का उल्टी हो गई, तो इसका मतलब को समझ गए कि सब मर गए, तभी वो जाकर छोड़े और उनका इरादा ही था कि हम मार के ख़त्म करें। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी ताकि ये नज़ीर बने और ये कानून का जो साया जो दिल दिमाग में है कि नहीं कुछ है, उनको अगर ये पता चले कि नहीं ऐसी घटना पर महसूस हो कि नहीं इनका घर गिर गया, चाहे इनका जो मतलब आ रहा है पीला पंजा का, वो दिखाई दे, हमारे बलिया में भी दिखाई दे ताकि आने वाले समय और अभी भी शादी ब्याह का माहौल चल भी रहा है, ऐसा न हो। ये बहुत बड़ा निंदनीय घटना है। अब बहुत ये है कि ऐसे घटना हुआ है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। आजकल तो अब लड़के बिना बारात लड़के का बारात नहीं, अब ऐसे हो गया तो कोई अपने परिवार से बच्चों को जाने नहीं देगा और ख़ास नहीं जानती। ये जो बात सुना हूँ कि अपने ख़ास रिश्तेदारी में ननिहाल में था, तब तो कोई मामा, फूफा, चाचा के जाने नहीं देंगे, भैया यही हाल है मेरा एक ही अब कोई जानता है कि ये घटना बताइए। अब इतना बड़ा पहाड़ इनके ऊपर दू का टूटा, एक ही बच्चा था। बिना वजह का कोई जगह ज़मीन, कोई पुरानी रंजिश कुछ नहीं, हँसने-खेलने चलो बारात चल रहे हैं और जान चला गया। अब बताइए माँ-बाप के ऊपर क्या जिसको पूरा पाला-पोसा, पैसा-कौड़ी अपना पेट काट कर उसको हर एक खुशी दिया, वो आदमी आज हम लोग के बीच से चला गया। तो इ इस तरह तो लोग जाने नहीं देंगे बारात में बच्चों को क्योंकि ये हालत है और इसमें 2-4 ये जो एरिया है नगरा, भेमपुरा जो भी है बेलथरा रोड, ये चारों तरफ ये बात है मऊ, बलिया, आजमगढ़ तक पहुँच ही गया मीडिया के माध्यम से। तो लोग के अंदर ये दहशत है, डर है। सतर्क हो जाएंगे। सतर्क हो जाएँगे, बच्चे को एकदम नहीं जाने देंगे क्योंकि भाई जान रहे हैं कि भाई कहा-सुनी हो जा रही है, इसमें ऐसे होगा। पहले ऐसा नहीं होता लेकिन इस माहौल में जो पेपर मीडिया के माध्यम से 3-4 मर्डर हम देख लिए हैं, ये तो माहौल ही बना दिया कि ऐसे किसी बात पर मतलब किसी को मार दो। तो अभी आप देख रहे थे हम भीमपुरा थाना अंतर्गत रूपवार भगवानपुर में मौजूद थे जहाँ परिवार के लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से वहाँ पे बारात में निर्दयी पूर्वक हमला किया गया, गांव के लोग हुजूम बुनाकर हमला किए, जिसमें आदर्श को गंभीर चोटें आई थी, बाकी और भी लोगों को चोट आई थी। गए थे संबंध बनाने के लिए और ऐसी घटना हुई जिससे कि ज़िंदगी भर के लिए वो दर्द बन गया कि जिस बाप का एक ही बेटा हो और उस बाप का वो भी बेटा छिन जाए, तो क्या गुज़रेगी उस पे, आप सभी लोग भली-भाँति जानते हैं। और आए दिन जो बारात आती हैं, जाती हैं, संबंध बनाने के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए, उन सब कार्यक्रमों में जो अतताई किस्म के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, कहीं न कहीं उन्हें भी चिन्हित करना चाहिए। जिस प्रकार चुनावों में संदिग्ध लोगों को पहचान कर उनका चालान किया जाता है, इस प्रकार से हर गाँव में जब बारात आए तो जो जो संबंधित चौकीदार हैं, उनके द्वारा जो संदिग्ध किस्म के जो आतताई हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनको चिन्हित कर उनका भी चालान होना चाहिए क्योंकि आए दिन इन्हीं लोगों के द्वारा जो घटनाएँ हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।